प्रथम अध्याय। मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि की भगवती की महिमा बताते हुए मधु के कैटव वध का प्रसंग सुनना ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जन्ना ब्रह्मा जी की ने जिसका स्वतन किया, उस महाकाली देवी का स्मरण करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भूषुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। उनके तीन नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों में विभूषित है। इस प्रकार महाकाली देवी का ध्यान करके इस प्रथम पाठ का अध्याय का पाठ आरंभ करें। मार्कंडेय जी कहने लगे, सूर्य के पुत्र श्रवाणी, जिनका 8वां मनु कहा जाता है, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ। ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न श्रवाणी भगवती महामाया की कृपा से जिस प्रकार मध्यंतर में स्वामी बने, उसकी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सब रोषित मध्यंतर में चित्रवासी सूरत नाम के चक्रवर्ती राजा थे। समस्त पृथ्वी पर उनका राज्य था। वे प्रजा का अपने पुत्रों के भांति पालन करते थे। जो भी उस समय कोल विंसित नाम के क्षत्रिय उसके शत्रु हो गए थे। राजा सूरत की दंड नीति बड़े ही कठोर थी। उनके शत्रुओं के साथ घोर युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार कर वे अपने नगर में लौट गए और केवल अपने ही देश का राजा होकर रहने लगे। इतने में बैरियों ने पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी। उधर राजा के दुष्ट मंत्रियों ने राजकीय सेना के खजाने भी को हथिया लिया। यह सब तरफ से हार होते हुए राजा सूरत शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने मेघा मुनि का सुंदर आश्रम देखा। तब जहाँ कितने ही हिंसक जीव हिंसा वृत्ति छोड़कर शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन में शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मनु ने उनका सत्कार किया और वे उस मनु के श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। परंतु कुछ दिनों बाद उन्हें राजा थे, राज्य के प्रजा की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे, पूर्व काल में वे पूर्वजों से जिस राज्य की भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वे मेरे हाथों से निकल गया। पता नहीं मेरा दुराचारी मंत्रीगण धर्म नीति से राज्य चला रहे होंगे या नहीं। सदा मद की प्रजा करने वाला मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने क्या क्या कष्ट भोग रहा होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने में से सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, वे भी अब दूसरे राज्यों के दोष सहते होंगे। इस दुष्ट लोगों के द्वारा व्यर्थ खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट में जमा किया हुआ मेरा खजाना खाली हो गया होगा। ऐसे में उनकी बातें सुन राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने आश्रम के निकट एक वैश्य को आते देखा और उससे पूछा, भाई तुम लोग कौन हो? यहाँ किस प्रकार आए हो? तो तुम लोग शोकग्रस्त और अनजाने दिखाई देते हो। राजा सूरत की ऐसी प्रेम भारी वाणी सुनकर वैश्य उनके प्रणाम करके कहने लगा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनवान कुल के उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मैं दुष्ट स्त्री पुत्रों से ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मैं अकेला दुखी होकर वन में चला आया। यहाँ रहने के कारण मेरे पुत्र, स्त्री, स्वजन आज के साल में है, मुझे नहीं पता नहीं है। इस समय धन घर में कुशल में रहते हैं अथवा कोई कष्ट है। ये मेरे पुत्र कैसे हैं? ये क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हैं? राजा ने पूछा, जिस स्त्री पुत्र आदि ने तुम्हारा धन संपत्ति छीनकर तुम्हें घर से निकाल दिया, उसके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों बंधा है? वैसे बोला, आप मेरे विषय में ऐसी जैसी बात करते हैं वह वास्तव में ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं हो सकता। जिस पुत्र आदि ने धन के लोभ में पड़कर मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरा हृदय में इतनी ममता है। महात्म्य गुणधीन बंधुओं के प्रति मुझ में मेरी
आसक्ति क्यों है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। इस उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय दुखी हो रहा है। इन लोगों के निर्मोही होने पर भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर हो पाता है। इसके लिए मैं क्या करूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, तदंतर राजा सूरत और वह समाधि नामक वैसे दोनों साथ साथ मेघा मुनि के सेवा में उपस्थित हुआ और प्रणाम करके बैठ गए। तब वैश्य और राजा ने इस प्रकार वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया करके बताएं। मेरा मन मेरे वश में न होने के कारण यह मैं बहुत खेलूँ। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मेरा उससे मोह बढ़ा जा रहा है। यह क्या है। इधर इस वैश्य के भी पुत्र, स्त्री और वधु बंधुओं ने अपमान के घर से कैसे निकाल दिया, तो भी वह उसमें अत्यंत आसक्ति रखते हैं। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। इनके दोषों को जानते हुए भी हमारे इन लोगों के आसक्ति बनी हुई है। महाभाग, इन दोनों समझदार हैं, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमने उसके प्रति इतना मोह है। यह किस प्रकार, यह किस कारण है। अज्ञानियों की बातें मुझसे में और इसमें यह मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है। मेघा ऋषि बोले, महाभाग, विषय भाग कि सभी प्राणी जानते हैं, सबके लिए विषय में अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में बराबर देखते हैं। यह ठीक है। मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु उनमें भी नहीं, किंतु केवल उनमें ही नहीं, पशु पक्षी और मृग आदि में भी मनुष्य की तरह ज्ञान है। यह स्थूल ज्ञान होता है, तथा मनुष्य की तरह पशु पक्षी आदि में आहार, निद्रा और मैथुन आदि की इच्छा होती है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखें, यह स्वयं भूखे होते हुए महेश्वरी बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। इस प्रकार मनुष्य से समझदार होते हुए भी वृद्धावस्था में अपना में हमारा पालन पोषण करेंगे, इस इच्छा से पुत्रों की अभिलाषा करता है। क्या तुम यह नहीं जानते, पुत्र आदि इसका भ्रमण पोषण नहीं भी करें तो माता पिता तो कहते ही हैं, क्योंकि सृष्टि में जीवित रहने के लिए वंश परा चलती रहे। इस उद्देश्य से भगवती महामाया ने समस्त जीवों को मोह के गहरे गर्त में गिरा दिया। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं होता। जगदीश्वरी भगवान विष्णु योग निद्रा की भगवती माया है। उन्हीं से यह जगत मोहित हुआ है। हे वे भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उन्होंने ही इस संपूर्ण चराचर जगत की उत्पन्न किया है, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ऐश्वर्य को भी आराधनीय है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है। ब्रह्मांड में वे कैसे उत्पन्न हुई, उनका स्वभाव कैसा है, ऐसा कैसा स्वरूप है, किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, वह सब मैं आपके मुख में सुनना चाहता हूँ। इसी बोले, राजन, वास्तव में मैं तो देवी का नित्य स्वरूप ही है। वे संपूर्ण जगत में व्याप्त है, तथापि उनका विभाव अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यह देवी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है और संसार में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत जलमय हो गया था और विष्णु भगवान शेषनाग की सैया बैठकर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करने लगे, उस समय उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ नामक दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी को